वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल के साथ में आपका भाई मैं अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अक्सर आपके मुर्गों के पाँव में चंडी हो जाती है, तो चंडी के लिए मलहम किस तरीके से बनाना है। अक्सर भाई दोस्त बाज़ार से कभी मोबाइल ला रहे होते हैं, कभी ग्रीस लेके आ रहे हैं, कभी बेरोज़ा लेके आ रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, वो चंडी ठीक कर नहीं सकते, प्रॉब्लम उनको हो रही होती है, मसले में वो रह रहे होते हैं। तो वो कह रहे होते हैं यार कोई ऐसी आसान सी ट्रिक बताएँ, कोई आसान सा तरीका बताएँ जिससे चंडी भी दूर हो जाए और हम उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैं एक नुस्ख़ा लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आज़मूदा है और मैं ख़ुद भी इसको यूज़ करता हूँ। आज दिन तक शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जो है शैतान के कान डोरे करे, आज दिन तक मेरे किसी मुर्गे के पाँव में चंडी नहीं लगी। हाँ, ठीक मैंने ज़रूर की है, किसी का मुर्गा मेरे पास आया, उसकी चंडी को ठीक किया, वो बहुत ज़्यादा आसानी से आप ठीक कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा आसान इलाज आपको बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह चंडी की आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे दूँगा, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ आपको कि अक्सर जो ब्रीडर्स वगैरह होते हैं, उनके वज़न जब बढ़ जाते हैं 3 केजी से अबव हो जाते हैं, किलो से अबव हो जाते हैं, उसके अलावा हम ख़्याल नहीं करते, हमने मुर्गियों के साथ मुर्गे को लगाया होता है, 10-10 मुर्गियाँ, 8-8 मुर्गियाँ लगाई होती हैं और खाना भी हम दिन-रात उनको दे रहे होते हैं। फिर चाहे वो असील मुर्गा हो या नॉर्मल मुर्गा हो, तो उसका वज़न बढ़ता रहता है, ओवरवेट हो जाता है। तो ओवरवेट होने की वजह से क्या हो जाता है कि उनके जो एक तो हमारे फ़र्श सख्त होते हैं, दूसरे नंबर पे जो होते हैं हमने खुडों के डिज़ाइन कुछ इस तरह के बनाए होते हैं, अंदर से भी हमने बिल्कुल नरम नहीं किए होते हैं, अंदर कोई डंडा भी नहीं लगा होता। तो जिस वजह से मुर्गे क्या है खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं या फिर बंद रहते हैं। तो जब वो फ़र्श के ऊपर चलते हैं तो उनके जो पाँव के पंजे होते हैं, उनके बीच में अक्सर बड़ा सा छाला बन जाता है, फिर आस्ता सा ज़ख्म बन जाता है, ज़ख्म बनते-बनते फिर उनके पाँव में रेशा बन जाता है। रेशा मतलब एक सिंपल ये मिसाल ले लें कि कैंसर टाइप की चीज़ होती है और वो बढ़ता रहता है, आखिर में वो पूरी पाँव की रग तक चला जाता है। जब नर्व को डैमेज कर देता है, रग को डैमेज कर देता है, तो मुर्गा उससे एक्सपायर हो जाता है। तो इसका आसान इलाज होता है, आप अपने मुर्गे को नॉर्मली हर रोज़ देखा करें, रेगुलरली उसके साथ बैठा करें, इसको जब खाना देते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत एग्ज़ामिनेशन कर लिया करें कि यार कहीं इसके पाँव वगैरह में कोई मसला तो नहीं है, थोड़े से उसके पाँव धुलवा दिया करें। तो जो लोग अपने मुर्गों के पाँव धुलवाते रहते हैं, याद रखें ब्रीडर मुर्गे जितने भी होते हैं, इनकी बीमारियाँ पाँव से ही शुरू होती हैं और बुढ़ापा जो भी मुर्गे का आता है या इंसान का आता है, पाँव से स्टार्ट होता है। तो आपने सबसे ज़्यादा पाँव का ख़्याल करना होता है। तो अक्सर वो गंदगी में, पॉटी में फिर रहे होते हैं, तो आप ज़रा इनके पाँव वगैरह धो लिया करें। हफ़्ते में 1 बार नहीं करते तो कम से कम महीने में 1 बार लाज़मी इनके पाँव वगैरह धो के इनके पाँव की एग्ज़ामिनेशन कर लिया करें। क्योंकि ये जानदार हैं, मुँह से तो बोल कुछ नहीं सकते, जानवर हैं, तो आपको इनकी बोली समझ नहीं आती। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो कि देख के ये जान सकता है कि अगले को क्या तकलीफ़ हो रही है। तो आप अपने मुर्गों को इस तरीके से देख लिया करें। तो आज बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से जो है चंडी का मलहम बनाना है। ये आप पहले से बना के रखें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर मेरे पास, मैंने कहा हुआ है लोगों को, अगर कोई मुर्गा मेरे पास ऐसा आ जाता है जिसके पाँव में चंडी होगी, तो उसका मैं ट्रीटमेंट भी करके आपको सिखाऊँगा। तो इसके लिए आपको जो है बहुत मुख्तसर सी चीज़ें चाहिए होंगी। ये इस तरह की पट्टी आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर से मिल जाएगी। आपने इस तरह की पट्टी ले लेनी है वाइट कलर की, जो कि ज़ख्मों वगैरह के लिए होती है, ये आपने ले लेनी है। थोड़ी-सी आपने ग्लिसरीन ले लेनी है और ये जो आप पाउडर देख रहे हैं, ये फटकड़ी का पाउडर है, ठीक है? ये आपने पाउडर का लेना है, साबत मिलेगी तो साबत आप ले आएँ, नहीं तो आप पंसार से पाउडर भी ला सकते हैं। नहीं मिलता तो आप खुद इसको पी सकते हैं। तो ये पाउडर जो है ये आपने इसलिए यूज़ करना है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। अक्सर आपके पाँव, मुर्गे के पाँव में चंडी हो जाती है। कुछ मुर्गों की स्किन जो होती है वो खुश्क होती है और कुछ मुर्गों की जो स्किन होती है वो तर होती है, जिस तरह की इंसानों की ऑयली स्किन होती है और कुछ जो इंसान होते हैं उनकी खुश्क स्किन होती है। तो खुश्क स्किन के लिए हम ये यूज़ करते हैं और तर स्किन के लिए ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैं इसको इसके अंदर एक चुटकी को मिक्स कर दूँगा इस तरीके से, तो आपने इसके अंदर ये एक चुटकी मिक्स कर देनी है, बिल्कुल बारीक पाउडर सा आपने बनाना है। याद रखना है ये बिल्कुल कांच जैसी आपने नहीं बनानी है। मैंने इसमें डाल दी, ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं होती और इसको आपने ना अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर देना है इसके अंदर। ये मिक्स कर देना है। पट्टी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने पट्टी मलहम किस तरह की बनानी है। ये आपने बनाकर पहले से रखनी है अगर आप ब्रीडर्स का काम कर रहे हैं। ये दोस्तों देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। तो आपने किसी भी चम्मच की मदद से या कील की मदद से, अभी मेरे पास चम्मच थी नहीं कि मैं इसको मिक्स करता, तो मैंने कील की मदद से इसको मिक्स कर दिया है। तो इसको अब हमने बना दिया, इसको छोड़ दिया। ये आपने पहले से बना के रखना है। ये जो पेट्रोलियम जेली है इसमें 2 तरह की होती हैं, एक आपको खुशबू वाली मिलेगी और एक सादी। आपने सादी वाली पेट्रोलियम जेली लेनी है क्योंकि उसमें चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आपने इस तरह करना है कि इस तरह की पट्टियाँ काट के आपने रख लेना है। ये आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ पहले से ही मलहम बनाने का। तो ये आपने इस तरीके से काट के एक छोटी-सी पट्टी के आपने 4 पीस कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। तो आपने इसको देखें इस तरीके से बना लेने हैं।
इसमें इस तरीके से आपने ये लगा लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह गीला कर लेना है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये वाली जो आप दवाई बना रहे हैं, मलहम बना रहे हैं, ये ना सिर्फ चंडी में काम आएगी आपके, बल्कि इसके अलावा अगर आपके मुर्गे लड़ पड़ते हैं और कहीं से उनका खून जारी हो जाता है और खून रुक नहीं रहा होता, मतलब अक्सर आपके ब्रीडर आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को कील मार जाते हैं, खुले कीलों से लड़ जाते हैं, तो उसको ना आपने रिकवर करने के लिए उसके जितने ज़ख़म होंगे, आपने उन ज़ख़्मों को जो है रिकवर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, ये एक पट्टी बन गई है। इस पट्टी को आपने इस तरीके से रोल करके इसके अंदर ही आपने रखना है, आपने इसको निकालना नहीं है। फिर दूसरी पट्टी को भी आपने इसके अंदर ये लगानी है। अच्छे तरीके से आपने इसमें पेट्रोलियम जेली लगानी है। इसको ऐसे आपने बंद कर लेना है इस तरीके से, ताकि ये चिकनी रहे। आपने इस तरीके से इसको इसके अंदर भी डाल देना है। ऐसे आपने बहुत सारी पट्टियाँ बना के रखनी है और ये पहले से रखनी है। ये नहीं कि जिस टाइम आपको चंडी नज़र आ जाए तो आपने उसी टाइम कर लेनी है। ये इंशाल्लाह आपके 3-4 साल तक इसके अंदर पड़ी रहेगी। कोशिश करें थोड़ी बनाया करें, अगर ज़्यादा ब्रीडर रखे हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं। तो आपने सिंपल इस तरीके से इसको काटते रहना है। जितनी आप पट्टियाँ बना सकते हैं आप बनाकर इसके अंदर रख लें, जितनी आपने बनानी है। मैंने आपको तरीका बता दिया, इसमें ज़्यादा आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करनी, कुछ भी और चीज़ नहीं डालनी। बस इस तरीके से आपने पट्टियाँ बनाकर अपने पास रख लेनी है। तो जिस टाइम पे आपके पास देख लें आपके किसी ब्रीडर के पाँव में चंडी आपको नज़र आ रही है या कोई शिकायत आपको नज़र आ रही है, कहीं पे उसको ज़ख़म नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो लिक्विड है ये उसके चेहरे पे कहीं पे उसको ज़ख़म लगे वहाँ पे भी लगा सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ज़हर बात नहीं है, कोई किसी हकीम के पास जाके आपको कोई बीज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़हर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से इससे चंडी का इलाज हो जाता है। तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है, मैंने कहा हुआ है जहाँ पे से भी मुझे कोई बीमार ब्रीडर मिलता है, इस तरीके से देखें आपने इसको ना साफ़ करके इन पट्टियों के ऊपर ना इसको रख लेना है इस तरीके से, ताकि ये इसके अंदर जो है ना अच्छी तरीके से चिकनाई रच बस जाए। तो अक्सर लोग बिरोज़े का मेरा भाई इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी अलग-अलग किस्म के केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर वो मुर्गा मुँह में डाल लेता है जिससे वो ज़हर का भी मसला हो जाता है। तो ये देखिए, अब ये पट्टियाँ इसके अंदर मैंने बना के रख दी हैं और इसको बिल्कुल इस तरीके से आसान तरीके से मैं बंद कर सकता हूँ। ये वाला मलहम आपको भी अगर कहीं पे ज़ख़म है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जिस्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, मैं अपने हाथों पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है कि मलहम बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा, इंसानों के लिए भी करता है, मुर्गियों के लिए भी करता है। तो जब ये चंडी आएगी तो आपने क्या करना है, चंडी के ऊपर लगा के ऊपर शॉपिंग बैग चढ़ा के पट्टी कर लेनी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कोई मुर्गा मेरे पास आता है तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा, वरना यही तरीक़ाकार है। और ये वाली पट्टी है, ये आपने लेनी है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया नहीं होता और मुर्गे को आपने कोशिश करना है पट्टी लगाने के बाद गीली जगह पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको मलहम बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।